नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 12th क्लास हिंदी में। और हमारी जो बुक है आरो भाग 2, उसका फर्स्ट चैप्टर है पद्य भाग का, क्योंकि आरो भाग 2 में पहले पद्य है और उसके बाद गद्य है, तो पद्य का फर्स्ट चैप्टर ये पढ़ेंगे। और हरिवंश राय बच्चन जी का जो फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें उनका जीवन परिचय पढ़ना था, वो हमने पढ़ लिया है लेक्चर नंबर 1 के रूप में। और आज हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 के रूप में उनके द्वारा जो लिखी गई कविता है जिसका नाम है आत्म परिचय, उसके कुछ यहाँ पर पदों का सप्रसंग व्याख्या के साथ क्लियर अनुवाद करेंगे, अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो सारे नहीं करेंगे क्योंकि पूरी 10 पद है उसके अंदर। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले सारी कविता पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना समय रहता है, उस हिसाब से हम ये करेंगे। तो ओके, शुरू करते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो पूरी कविता है जिसका नाम है आत्म परिचय। क्या है? आत्म परिचय। ठीक है, इस आत्म परिचय नामक कविता को सबसे पहले पूरी कविता को पढ़ लेंगे। 10 पद है तो 10 को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कितने जो पद है उनकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। प्रसंग संदर्भ आपका लिखा होगा और प्रसंग हमको लिखना। अभी इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगी जब संदर्भ आएगा, और क्या होता है संदर्भ ये भी बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, और बहुत ही अच्छी कविता है ये आत्म परिचय कविता। और उनकी एक कविता और है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो ये भी बहुत अच्छी है, समाज को, संसार को शिक्षा प्रदान करने वाली है। तो देखिए यहाँ पर बच्चन साहब जी क्या कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनकी जो जक्की, उनको जो जक्की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आगे देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अगला देखिए, एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पर पहला पद ये हो गया है, नेक्स्ट हमारा ये दूसरा पद हो गया है, और ये हमारा तीसरा पद हो गया। अब आता है हमारा चौथा पद। ऐसे नंबर लिख लेंगे तो उससे पता चलेगा कितने पद हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। बहुत ही अच्छी कविता है। नंबर 6, यहाँ पर नंबर 5 सॉरी। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, ये फिरता 2 बार आ गया है तो एक बार कट जाएगा, है ना। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6 का पदांश। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग को इस पर भी क्या सीखे, इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। आगे देखिए, नंबर 7 का पदांश। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये सारे के सारे पैराग्राफ है, हम इनकी व्याख्या करेंगे ना तब समझ में आएगा। नंबर 8 का। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं व खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया तो इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कहो क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब देखिए नंबर 10। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, ये वेश एक बार आएगा। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो बच्चों, ये हमारे पूरे 10 पदांश है, 10 पद है। कहीं कहीं पर जैसे आपकी बुक 2 प्रकार की चलती है, एक तो सॉल्यूशन बुक चलती है और एक सामान्य बुक चलती है। तो जो सॉल्यूशन बुक है कहीं कहीं पर उसमें क्या हुआ, 2-2 पदांशों को एक एक साथ बताया है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, एक एक पदांश की सप्रसंग
व्याख्या करेंगे, ठीक है, अलग अलग करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी सप्रसंग व्याख्या, जिसमें पहला पद्यांश आता है कि मैं जग जीवन का, जग जीवन क्या है, इस संसार रूपी जीवन, क्या है ये, संसार रूपी जीवन का, जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत, झंकृत का मतलब है झनझनाहट, झनझनाहट, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इस संसार रूपी जीवन का जो भार है, संसार रूपी जीवन का भार है वो लिए फिरता हूं। तो वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि संसार जो है उसके विचार, संसार के लोगों के विचार और हरिवंश राय जी के विचार दोनों आपस में मेल नहीं खाते हैं, दोनों के बीच में द्वंदात्मक स्थिति हो गई है। द्वंदात्मक स्थिति का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में विरोध प्रकट हो गया है, विरोध हो गया है। संसार कहता है तुम इस तरह से जीवन यापन करो, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी के जो विचार है उस आधार पर जो जीवन यापन करना है वह उनके अनुसार सादगीपूर्ण और प्रेम भरा जीवन होता है, उसे करना है। लेकिन संसार इस प्रेम को तिरस्कृत करके देखता है, अनादर करता है कि प्रेम क्या है, तो प्रेम को अलग नज़र से देखता है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी प्रेम को अपनी नज़र से देखते हैं। इसलिए संसार यानी कि दुनिया और हरिवंश राय बच्चन जी के विचारों में द्वंद्व उत्पन्न हो गया है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मैं संसार रूपी जो जीवन है उसका भार अपने मन पे लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। भले ही कितने ही विरोधाभास उत्पन्न हो जाए, कितने ही विरोध प्रकट हो जाए, कितने ही द्वंद उत्पन्न हो जाए, लेकिन फिर भी मैं संसार में प्यार लिए फिरता हूँ, यानी कि संसार में हमेशा प्यार बिखेरते हुए चलता हूँ, मैं संसार से प्यार करता रहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, अब यहाँ पर किसी ने जो आया है, किसी यहाँ पर आया है प्रेमी के लिए, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन में हो सकता है कोई है, या फिर उन्होंने अपने प्रेमी के लिए कहा है। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कहीं कहीं अपने काव्यों में अपनी पत्नी की ओर भी संकेत किया है, तो हम यहाँ पर उनकी पत्नी का ही उल्लेख कर लेते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी अपनी पत्नी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि कर दिया किसी, किसी कौन है यहाँ पर, उनकी प्रेमिका, किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मेरी सांसों को किसी ने अपने प्रेम रूपी शब्दों से या अपने प्रेम से झंझनाहट मतलब उत्पन्न हो गई है। मेरे सांसों के दो तारों में किसी के छूने से, यानी कि किसी ने मेरी सांसों को छुआ है, मुझे प्रसन्न किया है और मुझे प्रेम प्रदान किया है, उससे मेरे सांसों के जो तार है वो झंकृत हो गए हैं, उनमें झंझनाहट उत्पन्न हो गई है। उससे क्या हुआ, एक संगीत उत्पन्न हुआ है, और वो संगीत किसका है, प्रेम का है। तो हरिवंश राय बच्चन जी यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि संसार रूपी जो भार है, संसार के विचारों को मैं अपने ऊपर भार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं जीवन से प्यार लिए फिरता हूँ, मैं इस जग जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं जीवन से प्यार करता हूँ। भले ही मतलब मेरी सांसों को किसी ने झंकृत कर दिया है, सांसों के तारों को झंझनाहट किसी ने छू लिया है, और उसके छूने से उसके अंदर झंझनाहट से उत्पन्न हो गई है। तो वही बात ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो अब बच्चों यहाँ हम करते हैं, सबसे पहले इसका संदर्भ करते हैं। तो संदर्भ हमारा पूरे 10 के 10 पद्यांश में एक ही तरह का होगा, और वो क्या होगा, एक लाइन देख लीजिए, वो लाइन आपको रिपीट करनी है हर पद्यांश में, लेकिन हमारा जो प्रसंग होगा वो हर पद्यांश का अलग अलग प्रसंग होगा। सो संदर्भ क्या है हमारा, देखिए कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की आत्म परिचय शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। इसको नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट अगर आता है तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा समय देती हूँ आपको। तो प्रसंग देखिए क्या होगा, संदर्भ तो हमने देख लिया है, ये है हमारा प्रसंग। अब प्रसंग हमारा हर पद का अलग अलग होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर काव्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश में कवि ने संसार के साथ अपना
द्वंद्वात्मक क्या होता है? विरोधाभास स्थिति। द्वंद्वात्मक संबंध को प्रकट किया है। ठीक है, क्या किया है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रस्तुत पद्यांश में संसार के साथ में अपना द्वंद्वात्मक संबंध प्रकट किया है कि संसार अलग दिशा में चल रहा है और जो कवि है वो हमारे अलग दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों का विरोधाभास संबंध है, विरोध प्रकट कर रहा है संबंध, तो इसे क्या कहते हैं? द्वंद्वात्मक संबंध कहते हैं। तो ये आपको प्रसंग अलग लिखना है, लेकिन संदर्भ आपका सभी जगह एक जैसा चलेगा, प्रसंग हम अपने हिसाब से लिखेंगे। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। देखिए बच्चों, तो इन काव्य पंक्तियों में कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं यहां पर? ये हो गई हमारी व्याख्या। ठीक है, इन काव्य पंक्तियों में कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो कवि कहते हैं कि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। कवि क्या कह रहे हैं कि वो संसार की जितनी भी कठिनाइयां हैं, संसार को मतलब संसार में जीवन यापन करते समय जो भी मुसीबतें आती है, संसार जिस तरह के रीति रिवाजों से जीता है, उसके चलन से हमको भी प्रेरणा देता है कि हमें ही ऐसा जीना है। तो इसलिए संसार की जितनी भी कठिनाइयां हैं उससे वो जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है, यानी कि फिर भी वह अपने जीवन से प्यार करते रहते हैं। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है कि उनके जीवन में चाहे आशा आती है या निराशा है या जीवन में सुख हो या दुख हो, सभी से वो संतुष्ट है। वो कहते हैं कि जैसा भी है मुझे जीवन अपना प्यारा है, मैं इस जीवन से प्रेम करता हूँ। कवि बताते हैं कि मैं सांसों के तार लगे हृदय रूपी वाद्य यंत्र को लिए हुए हूँ, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है, यानी कि कंपित कर दिया है, कि मैं अपने सांसों रूपी तारों को लेकर अब इस संसार में जीवन यापन कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने इन तारों को छूकर अपने मेरे जो तार है वो कैसे वाद्य यंत्र, किसी वाद्य यंत्र के जैसे तार कैसे होते हैं, सितार के होते हैं या गिटार के होते हैं, कोई भी वाद्य यंत्र जो तारों वाला होता है, तो उनको अगर उनको किसी ने छू लिया है, हम छूते हैं तो एकदम उसमें से एक संगीत निकलता है, और वो संगीत कब निकलता है? जब उनमें झंझनाहट आ जाती है, जब उनमें वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो वही झंझनाहट संसार रूपी सागर को पार करने में उन्हें प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारी एक पहले पद की सप्रसंग व्याख्या। अब चलते यहाँ देखिए आगे का, कि यहाँ किसी ने कवि के प्रिय का प्रतीक है, का हो सकती है, कोई भी हो सकता है, और उनका मित्र भी हो सकता है या उनकी पत्नी भी हो सकती है, कि यहाँ पर कवि ने किसी रूप, किसी के लिए, ये जो किसी शब्द आया है, ये किसी क्या है? हो सकता है उनका कोई दोस्त हो, मित्र हो, या उनकी प्रेमिका हो, या उनकी पत्नी हो, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ उसकी तरफ जिससे वो प्रेम करते हैं, जिस प्रेम के सहारे वो जीवन को, संसार रूपी जीवन को यापन करते हैं, इस संसार रूपी जीवन से पार लगना चाहते हैं, उसके लिए कहा गया है किसी ने। तो उस मतलब उस प्रतीक के रूप में यहाँ पर अपने प्रियतम की बात की गई है। कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त करे। कवि क्या कहते हैं कि मेरे लिए जो भी प्रिय है, चाहे वो मेरा मित्र हो, चाहे मेरी प्रेमिका हो, चाहे मेरी पत्नी हो, जिसको मैं प्रेमिका के रूप में देख रहा हूँ, मित्र के रूप में देख रहा हूँ, उसके प्रति मेरे मन में जो प्रेम है उसे मैं अच्छे से व्यक्त करूँ, उसे मैं मतलब उस व्यक्ति तक पहुँचाऊँ कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, और इस संसार को भी बताऊँ कि मैं केवल और केवल प्रेम के लिए जी रहा हूँ। प्रति प्रेम व्यक्त करे, उसे अपना स्नेह दे और प्यार दे, वह अपने जीवन में प्रेम की ललक के लिए घूम रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पद्यांश। अब चलते बच्चों हम यहाँ पर हमारे दूसरे पद्यांश की तरफ। तो दूसरा पद्यांश क्या कह रहा है? देखिए कि मैं स्नेह सुरा का पान, स्नेह क्या होता है? प्रेम, और सुरा क्या होता है? शराब। तो क्या हो जाएगा? प्रेम रूपी शराब। प्रेम रूपी शराब, के ऐसी शराब, मतलब ऐसा प्रेम जो शराब के समान है, कि मैं उस स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। तो कवि कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान करता हूं, यानी कि प्रेम रूपी शराब को पीकर जीता हूं, जीवन यापन करता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग यानी कि इस संसार के कार्यकलाप, संसार के कार्यकलाप
कि मैं कभी भी इस संसार के कार्यकलापों की तरफ कि संसार किस दिशा में जा रहा है, संसार क्या कह रहा है, वो मेरे बारे में क्या अनर्गल बातें कर रहा है, मेरे बारे में क्या किंवदंतियां दे रहा है। किंवदंतियां यानी कि कई ऐसी ताने बाने जो बुनते रहते लोग कि फला व्यक्ति देखो कैसा जा रहा है, ये तो ऐसे ही जीता है भाई, ये तो प्रेम में जीता है, इसकी एक प्रेमिका है, या फिर अपनी पत्नी को प्रेमिका मानता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो देखो, नहीं करने वालों के लिए भी बातें होती है और करने वालों के लिए भी बातें होती है। तो यहाँ पर कवि मस्त होकर, मदमस्त होकर, बिना किसी की परवाह किए प्रेम कर रहे हैं और प्रेम रूपी शराब को पी रहे हैं, ठीक है। और कब इस संसार रूपी क्रियाकलाप का कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो संसार की बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बस वो तो इस प्रेम के सहारे अपने जीवन को यापन करना चाहते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अब देखिए क्या हो रहा है, जो संसार की बातों को मानते हैं, इस दुनिया की बातों को मानते हैं, संसार, ये दुनिया उनको ही पूछती है। ऐसा ही होता है ना, हम भी देखते हैं कि दुनिया में जो दुनिया की बातों की जो बातें मानते हैं, दुनिया उनको ही पूछती है। और जो दुनिया के अनुसार, दुनिया के रीति रिवाजों के अनुसार नहीं चलता है, उनको दुनिया पूछती नहीं है। मतलब लोगों को उनसे कोई मतलब ही नहीं होता है। वो सोचते हैं कि फला व्यक्ति है वो मनचला व्यक्ति है, हम लोगों से अलग तरीके से जीवन यापन कर रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जग पूछ रहा उनको कि संसार उन्हीं को पूछता है या उन्हीं की इज्जत करता है या उन्हीं की खैर खबर रखता है, जो जग के गाते, जो इस संसार का गाना बना गाते रहते हैं। मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ, लेकिन मैं तो अपने मर्जी से अपने जीवन को जी रहा हूँ, अपने जीवन को यापन कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए रहता हूँ, प्रेम पूर्वक इस संसार को आगे बढ़ाता हूँ, प्रेम पूर्वक इस संसार से प्रेम करता हूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि संसार बोले दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो मस्त होकर और इस जीवन का गान किया करता हूँ। तो ठीक है, अब इसका हम करते हैं, ये हो गया हमारा संदर्भ। आप देखिए संदर्भ सेम आएगा इसमें, ठीक है, देख लीजिए एक बार और लिख लीजिए एक बार। और अब करते हैं हम इसका प्रसंग। तो देखिए बच्चों, यहाँ आता है हमारा प्रसंग। तो प्रसंग में क्या आएगा कि प्रस्तुत पदांश में कवि ने संसार का ध्यान न करने तथा अपने मन के अनुसार जीवन यापन करने की बात स्पष्ट की है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रसंग। तो ये संदर्भ है और ये हमारा प्रसंग हो गया। अब करते हैं हम इसकी व्याख्या कि कवि आगे कहते हैं कि मेरा मन प्रेम की मदिरा पीकर, मदिरा भी क्या होता है, शराब होता है, ठीक है, पर्यायवाची हो गया है शराब मदिरा, कि मेरा जो मन है वो प्रेम रूपी मदिरा पीकर मस्त है। कवि के हृदय में प्रेम की भावना है कि प्रेम का जो प्रेम रूपी जो शराब है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी कि प्रेम रूपी मदिरा को मैं पीता हूँ, मेरे अंदर प्रेम की भावना है। और कवि कहता है कि ये दुनिया वाले मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहे, मैं प्रेम का प्याला पीकर अपने में मग्न रहता हूँ तथा प्रेम की मस्ती में झूमता हूँ। लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद करते हैं। सामाजिक सरोकार क्या होता है कि भाई जो सामाजिक जितनी भी औपचारिकताएं हैं उनको निभाते हैं, उन लोगों को ये समाज पसंद करता है। लेकिन वास्तविक यानी कि सच्चाई कहने वाले को लोग कभी भी पसंद नहीं करते हैं। तो कवि का जो इशारा है वो उसी तरफ है कि जो लोग औपचारिकताओं के साथ जीवन यापन करते हैं, औपचारिकताओं के साथ लोगों से पूछताछ करते रहते हैं, उनकी खैर खबर पूछते हैं, चाहे उनको उनके प्रति प्रेम हो उनके मन में या ना हो। लेकिन जो कवि है वो आंतरिक मन से, अंतर मन से लोगों से प्रेम करते हैं और औपचारिकताएं न निभाकर प्रेम पूर्वक इस संसार में जीवन यापन करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि लोग सामाजिक सरोकारे वाले यानी कि सामाजिक ताना बाना वाले और सामाजिक रख रखाव यानी कि आपसी पूछताछ या आपसी
मेल जोल के साथ में जो जीवन यापन करते हैं वाले कवियों को पसंद करते हैं, उन कवियों को ही पसंद करते हैं जो समाज के साथ मेल जोल बनाए रखे। लेकिन मैं तो अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ। लेकिन कवि कह रहे हैं, बच्चन साहब कह रहे हैं कि लेकिन मैं तो जो कवि समाज को प्रकट कर रहे हैं, समाज की स्थिति को प्रकट कर रहे हैं, लोग उनको ही पूछते हैं, लेकिन मैं तो अपने बारे में बता रहा हूँ। लोग मेरी सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, उस चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं है। चाहे बच्चन साहब उनको सुनना चाहे, बच्चन साहब को ये जो संसार है वो सुनना चाहे, उनको पढ़ना चाहे या ना पढ़ना चाहे, लेकिन बच्चन साहब जो है, हरिवंश राय बच्चन जी है, वो अपनी आत्मकथा, आत्मपरिचय के रूप में अपने मन के अंदर, अपने विचारों के अंदर जो भी अभिव्यक्त बातें हैं, जो भी उनके विचार है, वो समाज के सामने प्रकट करना चाहते हैं। चाहे समाज उनकी बातों को सुने, पढ़े या न पढ़े। भावों को व्यक्त करता हूँ और अपनी कविताओं का विषय भी मैं खुद ही हूँ। मतलब कई कवि ऐसे होते हैं, कई साहित्यकार होते हैं जिन्होंने कविताओं के विषय को, समाज के कई ऐसे कविताओं का जो विषय बनाया है वो समाज के विषय को लेकर, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को अपने कविताओं का विषय बनाया है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने तो स्वयं को बनाया है, किसी और को नहीं बनाकर खुद को बनाया है कि मैं खुद ही हूँ। तो आत्मपरिचय इसीलिए कहा गया है। अब आता है नंबर 3 का पैराग्राफ कि निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। निज का मतलब क्या होता है? स्वयं। उर का मतलब क्या होता है? हृदय। उद्गार का मतलब होता है भाव। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। ठीक है, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार। अपूर्ण संसार का मतलब क्या होता है? प्रेम रहित, प्रेम से रहित। ठीक है, प्रेम से रहित संसार क्या है? अपूर्ण संसार है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। भाता का मतलब होता है अच्छा लगना, अच्छा लगना। भाता का मतलब क्या होता है? अच्छा लगना। मैं स्वप्नों का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, कल्पनाओं से भरा हुआ संसार लिए फिरता हूँ। काल्पनिक विचारों को, संसार का मतलब क्या होता है? विचारों को। ठीक है, अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चन साहब कह रहे हैं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज, मैं स्वयं के हृदय में अनेक भावों को लिए फिरता हूँ। मैं स्वयं के हृदय के भावों को लिए फिरता हूँ। मैं संसार में जीवन यापन कर रहा हूँ, मैं जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मैं अपने मन के अंदर के जो भाव है, प्रेम रूपी जो भाव है, उनको ही लिए इस संसार में जी रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मेरे हृदय के अंदर जितने भी तोहफे हैं, मेरे हृदय के अंदर जो भाव है, वो भाव रूपी जो उपहार है, मैं उनको ही लिए फिरता हूँ। हमारे मन के अंदर क्या होते हैं? भाव ही होते हैं, अलग अलग तरह के भाव होते हैं, चाहे वो प्रेम का भाव हो, चाहे मित्रता का भाव हो, कोई किसी भी प्रकार का जो भाव होता है वो एक तरह का उपहार है। उन उपहारों को मैं लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये जो प्रेम के बिना जो संसार है ना, प्रेम से रहित संसार, जो संसार की अवहेलना करते हैं, संसार की का विरोध, जो संसार प्रेम का विरोध करता है, प्रेम की अवहेलना करता है, उस संसार में जो प्रेम रहित संसार है, ये मुझको अच्छा नहीं लगता है। ये कौन कह रहा है? हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि ये जो अपूर्ण संसार है, यानी कि प्रेम से रहित जो संसार है, मुझको नहीं भाता, मुझको अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो अपने मन के अंदर कल्पनाओं का, काल्पनिक विचारों का संसार लिए फिरता हूं। मेरे मन के अंदर अनगिनत काल्पनिक विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं के साथ में मैं जीवन यापन कर रहा हूं। अब करते बच्चों हम इसका प्रसंग, संदर्भ करते हैं। पहले तो संदर्भ देख लीजिए, हमारा सेम है। अब यहां पर आएगा हमारा प्रसंग कि प्रस्तुत पदांश में कवि मन के उपहार तथा काल्पनिक विचारों, मन के उपहार तथा काल्पनिक विचारों की बात कर रहे हैं।
ठीक है, ये हो गया आपका संदर्भ जो सेम है, सभी में एक जैसा होगा, और ये हो गया आपका प्रसंग। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी व्याख्या पर। तो व्याख्या देखिए, यहाँ कवि अपने उद्गारों, उद्गारों का मतलब क्या होता है, भावों और सपनों को उजागर कर अपनी मौज मस्ती में सबको शामिल करना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ, नए नए। ये दुनिया हर दिन परिवर्तित है और इस परिवर्तित दुनिया में हर दिन मैं नए नए भावों को अपने मन में संजोए रखता हूँ, अपने मन में धारण करता हूँ। कवि कहना चाहता है कि, यहाँ आ जाएगा कवि कहना चाहता है कि वह अपने हृदय की स्नेहमयी वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। काल्पनिक सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी कि काल्पनिक विचारों को, काल्पनिक विचार कैसे होते हैं, बहुत कोमल भाव होते हैं। हमारे मन के जो भाव होते हैं ना, वो वैसे भी कोमल होते हैं। तो कवि कहते हैं यहाँ पर कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए भावों, नए नए विचारों को रखता हूँ, धारण करता हूँ, और अपने हृदय में स्नेहमयी जो वाणी है, यानी कि प्रेम पूर्ण जो वाणी है, उसको अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि संसार को मैं अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। ठीक है, मनुष्य अपनी असीम इच्छाओं आकांक्षाओं के कारण इस भौतिक संसार में उलझा हुआ रहता है, जिस वजह से उनके बीच में प्रेम भाव निरंतर से समाप्त हो जाता है। कि कवि कहते हैं कि संसार रूपी जो भार है, उसके कारण मनुष्य के आंतरिक जो प्रेम है, मनुष्य के अंदर जो प्रेम होता है, वो प्रेम एक प्रकार से समाप्त सा हो जाता है। क्योंकि हमारी जिम्मेदारियों या हमारा जो संघर्ष है, वो इस चीज को समाप्त करने का एक माध्यम हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य अपनी असीम इच्छाओं, जो उसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, उन असीम इच्छाओं और आकांक्षाओं के कारण इस भौतिक संसार में उलझा हुआ है। भौतिक संसार क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं निभा रहा है, फॉर्मेलिटीज निभा रहा है, उस भौतिक संसार में है, जिस वजह से उनके बीच प्रेम भाव निरंतर समाप्त हो गया है। और इस भौतिकवाद ने वैसे ही मनुष्य के अंदर जो प्रेम का भाव था, उसको समाप्त कर दिया है। इस अमूल्य प्रेम भावना से शून्य होने के कारण, ठीक है, इस अमूल्य प्रेम भावना से, यानी कि प्रेम से रहित होने के कारण, इस अमूल्य प्रेम भावना से शून्य या रहित भी बोल सकते हो इसकी जगह, रहित होने के कारण यह संसार कवि को अपूर्ण एवं अप्रिय लगता है। और कवि चाहता है कि इस दुनिया में प्रेम हो। क्या चाहते हैं कि इस दुनिया में प्रेम हो, क्योंकि प्रेम के साथ ही अच्छे से और मधुरता के साथ, खुशी खुशी, प्रसन्नता के साथ में जीवन यापन किया जा सकता है। तो कवि एकमात्र जीवन यापन करने के लिए, संसार में जीने के लिए जो एकमात्र साधन मानते हैं, वो किसे मानते हैं, प्रेम को मान रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब चलते हैं हम यहाँ पर हमारे चौथे पद्यांश की तरफ। ठीक है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। दहा का मतलब क्या होता है, जलना। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव, जग का मतलब क्या होता है, ये दुनिया। भव सागर, भव सागर का मतलब क्या होता है, संसार रूपी सागर। भव सागर, संसार रूपी सागर को भव सागर कहते हैं। तो संसार रूपी सागर, तरने को नाव बनाए। तरने का मतलब होता है पार करने में, पार करने को नाव बनाए। मैं भव मौजों पर, मौजे क्या होती है, लहरें, मस्त बहा करता हूं। मस्त यानी कि बेफिक्र होकर, बेफिक्र होकर। अब देखिए यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि, अपने हृदय के अंदर अग्नि को जलाता हूँ। किसकी अग्नि को, प्रेम रूपी अग्नि को। कौन सी अग्नि को, प्रेम रूपी अग्नि को। कि मैं हृदय के अंदर प्रेम रूपी अग्नि को जलाकर और उस प्रेम में जलता रहता हूँ। प्रेम में तो आपको पता है सभी व्यक्ति जलते हैं। जो प्रेम करता है वो अंदर से जलता रहता है, अंदर से दुख प्राप्त करता है। ठीक है, तो मैं जला हृदय में अग्नि, मेरे मन के अंदर प्रेम रूपी अग्नि को जागृत करके, जला के, और उसमें सदैव जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहता हूँ, यानी कि चाहे मेरे जीवन में सुख आए, चाहे मेरे जीवन में दुख आए, मैं दोनों में ही एक समान स्थिति में रहता हूँ। मेरा जो मन है वो कभी भी परिवर्तित नहीं आता है, क्योंकि सुख आता है उसके बाद मुझे पता है दुख आएगा, या दुख आया है तो उसके बाद सुख आएगा। इसलिए मैं दोनों ही परिस्थितियों में एक समान विचार के साथ में, एक समान भावों के साथ में जीता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। अब ये जो
जो संसार है, ये दुनिया जो है, दुनिया के जो लोग हैं, जग किसके लिए कहा गया है? दुनिया के लोगों के लिए कहा गया है। तो ये जो दुनिया है, दुनिया के जो लोग हैं, इस संसार रूपी सागर से पार करने के लिए अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं। नाव का मतलब क्या होता है? तरीके। क्या होता है? तरीके। ये जो दुनिया है, दुनिया के जो लोग हैं, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कई प्रकार के तरीके, कई प्रकार के ढकोसले अपनाती है। ठीक है, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन इस संसार रूपी सागर में, सागर की जो लहरें आती है, सुख दुख आते हैं। लहरें क्या है? कभी लहरें ऊपर होती है यानी कि सुख है, और कभी लहरें नीचे आती है तो वो क्या हो गया? दुख है। तो कभी तो लहरें अपने मतलब उच्चता की तरफ जाती है यानी कि ऊंचाइयां छूती है, यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त करती है, यानी कि सफल होती है, और कभी लहरें असफल होती है यानी कि नीचे जाती है, यानी कि दुख होता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं भव मोजों पर, भव यानी कि संसार रूपी लहरें हैं, संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं उस पर मस्त होके, बेफिक्र होकर, बिना किसी की चिंता करके और मस्त बहा करता हूँ। आया समझ में सभी को? क्या कह रहे हैं? अभी व्याख्या करेंगे, फिर एक बार और बता देंगे। तो अब करते हैं हम यहाँ पर इसका संदर्भ। तो संदर्भ हमारा सेम है, सभी में एक जैसा रहेगा। अब यहाँ करते हैं हम प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुख तथा दुख में समान रहने की बात कर रहे हैं। ठीक है, समान रहने की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा प्रसंग। अब करते हैं हम इसकी व्याख्या। तो व्याख्या देखिए क्या कह रहा है कि कवि अपने प्रेम की मदहोशी में मस्त है। कि कवि अपने प्रेम की मदहोशी, मदहोशी का मतलब क्या होता है? बेहोशी। बेहोशी। अब बेहोशी क्या है? कि जब प्रेम हो गया है तो आप संसार को भूल गए हो, बस उस प्रेम में ही जिए जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप मूर्छित होकर गिर गए हो, ऐसी बात नहीं है। मदहोशी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप मूर्छित होकर गिर गए हो, ऐसा नहीं। सीधी सी बात है कि प्रेम हो गया हो तो आप उस प्रेम के नशे में जी रहे हो। तो कवि अपने प्रेम की मदहोशी में मस्त है, क्योंकि प्रेम कर रहे हैं वो अपनी प्रेमिका से, और इसलिए वो मस्त है। दुनिया क्या कर रही है इससे उनको कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वह किसी भी सूरत में अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहता है, कि वह किसी भी सूरत में अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहता। इसलिए वह अपनी खुशी, अपनी जो मधुर स्मृति है, मधुर स्मृति किसे बोलते हैं? मीठी याद को। किसे बोलते हैं? मीठी याद को। तो मधुर स्मृति की ज्वाला मन में सुलगाए हुए है कि ये संसार कैसा भी है उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो बस मस्त प्रेम के साथ में मस्त होकर जीवन जी रहे हैं, और अपनी जितनी भी अपने जीवन में प्रेम के साथ में जो भी उनकी अच्छी अच्छी जो यादें हैं उनको अपने मन में संजोए हुए हैं। कवि को अपने प्रिय से बहुत गहरा प्रेम है, और कवि को प्रिय की यादों में ही आनंद मिलता है। यह संसार सागर में के समान भयंकर है। ये संसार कैसा है? सागर। सागर क्या होता है? समुद्र। समुद्र के समान बहुत ही बड़ा और भयंकर होता है। आपको पता है ना, समुद्र की जब लहरें आती है तो कितनी डरावनी सी होती है। कई बार कई बच्चों के अनुभव होंगे और कई बच्चों के नहीं हैं। मैंने भी ऐसे साक्षात अनुभव नहीं किए हैं, देखा है कि जो सागर है वो कैसा होता है, भयंकर सा होता है, खतरनाक लगता है। अगर आप बीच मझधार में फंस गए हैं, फिल्मों में देखा है या कोई ऐसे मतलब कोई भी ऐसा समुद्र का सीन आ गया है उसमें देखा है मैंने, तो उसमें लगता है कि हम कहीं बीच मझधार में फंस गए तो अब वहाँ से कैसे निकलेंगे। तो ये जो संसार है सागर के समान कैसा है? भयंकर है। और इसे तैरने के लिए कोई ना कोई नाव जरूर है, जरूर चाहिए, यानी कि कोई ना कोई सहारा जरूर चाहिए। जीवन में कोई ऐसे लक्ष्य जरूर होने चाहिए जिससे हम संसार को, इस दुनिया को पार कर सकें। कवि अपने प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर उसी के सारे अभव सागर को पार करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि मैं तो इस दुनिया को कैसे पार करना चाहता हूँ? अपने प्रेम की यादों को सहारा बनाकर। अब देखिए
जैसे हम लोग हैं तो हम अपने इस दुनिया को, हमारे जो माता पिता है इस दुनिया को कैसे पार लगाते हैं, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाकर, तो उनका लक्ष्य हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम भी जीवन में कुछ कर पाए, हम कुछ बन पाए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाए। तो ये क्या होते हैं, ये नाव होती है। मतलब जीवन जीने के लिए जो उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो उद्देश्य होते हैं, वो नाव होती है। तो यहाँ कवि यही बात कह रहे हैं कि इस संसार रूपी सागर को तैरने के लिए कोई ना कोई नाव जरूर चाहिए। कवि अपने प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर उसी के सारे भाव यह भाव संसार, इस भव संसार को पार करना चाहता है। कवि को संसार के विषय में वासनाओं से गहरा लगाव नहीं है। जो भी भौतिक वस्तुएं है ना, उनसे कवि को कोई लेना देना नहीं है। वह तो अपने प्रिय की मधुर यादों में मस्त होकर सुख दुख में मस्त रहना चाहता है। ठीक है, तो ये है इसकी व्याख्या। आप इसको नोट कर लीजिएगा जब भी आपको समय मिलता है। अगर आपको अभी समय नहीं मिल रहा है, जैसे हमारे पास भी समय की बहुत कमी है, और कमी इसलिए क्योंकि क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, इसलिए थोड़ा समय लग गया। तो जब भी आपको टाइम मिलता है क्लास वापस स्टार्ट करिए, देख लीजिए, हो सकता है आपको इसकी PDF भी मिल जाए। तो जब भी समय मिलता है इसको लिखिए बच्चों। लिखने से आपका जो आंसर लिखने की जो क्लियरिटी है वो धीरे 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 और क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने आज पूरी कविता को पढ़ा है और 9:30 तक की क्लास रहती है, समय कम है, इसलिए हम 4 पदांशों को कर पाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो 6 पदांश है वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।